वेलकम टू करंट शिक्षा। आज हम लोग इस नई सीरीज़ में टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज के जो क्वेश्चन है वो हमारा जो निर्वाचन यानी कि इलेक्शन है, इलेक्शन नज़दीक भी आ रहा है, उसी पर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। पहले क्या है कि ये 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में अनुच्छेद 226 में जो है संशोधन किया गया और 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन ए है 60 वर्ष या फिर 65 वर्ष या फिर 66 या फिर 62 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 ईयर, ऑप्शन बी सही है। जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसकी जो है कार्यकाल जो इनका है ये 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले होता है उसी के अनुसार इनका कार्यकाल निर्धारित होता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी 65 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और इसकी नियुक्ति आर्टिकल 324 के तहत की जाती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है? ऑप्शन ए है घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, ऑप्शन बी प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, ऑप्शन सी निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आचार संहिता अगर लगी हुई होती है तो फिर घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना ये भी निषेध होता है, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग भी बंद किया गया है, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण भी नहीं हो सकता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। जो हमारा निर्वाचन आयोग है ये संविधान के भाग 15 में दिया गया है और इसके जो अनुच्छेद हैं 324 से लेकर 329 तक प्रावधान इसके किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? ऑप्शन ए है 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्तमान में जो हैं पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा जिनको मिला हुआ है। अब हम आपको एक एक करके सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। पहली पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका जो है चुनाव चिन्ह हाथी है। दूसरी पार्टी है बीजेपी, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह जो है कमल का फूल है। तीसरी पार्टी हमारी हो जाएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में होती है और इसका जो चिन्ह है हाथ का पंजा है। जो कांग्रेस है इसको डफरिन के मस्तिष्क की उपज भी माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी, आप लोग ये जानते भी होंगे। चौथी हमारी पार्टी हो जाएगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना जो है 1964 में होती है और इसका चुनाव चिन्ह हंसिया और हथौड़ा है। पांचवी पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी और इसकी स्थापना 2013 में होती है, इसका चुनाव चिन्ह पुस्तक है। और नवीनतम जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है वो पार्टी है आप, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है और इसकी स्थापना जो है 2012 में हुई थी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1977, ऑप्शन बी है 1978, ऑप्शन सी है 1979 या फिर 1980। अभी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है 1980 में होती है। कांग्रेस की स्थापना तो आप लोग जानते भी होंगे 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, लेकिन बीजेपी की स्थापना कब हुई हो सकता है बहुत लोगों को ना मालूम हो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं? ऑप्शन ए चुनाव, ऑप्शन बी पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन सी राज्यपाल की शक्तियां या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो हमारा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 से 329 तक है ये संबंधित है चुनाव से। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और जो हमारे अनुच्छेद 324 से 329 तक हैं ये दिए गए हैं भाग
15 में, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। और यहाँ पर जो है अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। और जो वोट डालने की उम्र है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1989 के द्वारा 21 से 18 वर्ष की गई है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 44। तो हमारा अनुच्छेद जो 40 है ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, और अनुच्छेद 44 जो है ये संबंधित हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता से संबंधित है। इसके अलावा जो ऑप्शन सी हमारा है अनुच्छेद 324 ये जो है चुनाव से संबंधित है, अभी आपको बताया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, ऑप्शन ए है राजीव कुमार या फिर ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी सुखबीर संधू या फिर गिरीश चंद्र मुर्मू। तो हमारे जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये तो वर्तमान में कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। ऑप्शन ए जो है ये सही है, राजीव कुमार जो हैं वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा चुनाव जो आयोग है ये जो है 3 सदस्यीय बॉडी है, एक यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो 2 चुनाव आयुक्त हैं वो हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। इनकी जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट है ये अभी हाल ही में किया गया था। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये हो जाएंगे राजीव कुमार। तो तीनों को ध्यान रखें क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न होगा? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 9। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 7 चरणों में, 7 चरणों में जो है लोकसभा चुनाव 2024 भारत में संपन्न होने वाला है। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए नए सवालों के साथ और उनके नए नए जवाबों के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।